बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आप सबको अपने मान में रखे। आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल इरोज़ ब्यूटी, जहाँ पे मैं आपके लिए लेके आता हूँ पाकिस्तान में यूज़ होने वाले जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो मेकअप या स्किन केयर के जो ब्रांड्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन बहुत ही आसान लफ्ज़ों में, आसान ज़ुबान में आपके साथ मैं इस चैनल यानी रोज़ ब्यूटी के थ्रू मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया उन ख़वातीन हज़रात का जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। और अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और अगर आप मेकअप या स्किन केयर की प्रोडक्ट्स परचेज़ करते हैं या ख़रीदना पसंद करते हैं तो आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही अहम है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जब भी कभी स्किन केयर में फेशियल परचेज करने जाएं तो आपने किन चीज़ों का खास ख्याल रखना है, कितने किस्म के फेशियल्स आते हैं, उसके ऊपर आपके साथ मैं डिटेल से बात करूंगा। तो व्यूअर्स, आपने करना क्या है, वीडियो लाजमी एंड तक देखनी है ताकि जो मैसेज, जो इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रहा हूँ वो इंफॉर्मेशन आप तक पहुँच जाए। सबसे पहले फेशियल खरीदने का पहला असूल तो ये है कि आपको जैसे मेकअप में होता है ना कि आपको अपनी स्किन टाइप का पता होना चाहिए। बेस खरीदने से पहले आपको अंडरटोन का पता होना चाहिए, आपको अपना कॉम्प्लेक्शन के हवाले से पता होना चाहिए कि फेयर है, डार्क है, लाइट है। इसी तरह जब आप वाइटनिंग फेशियल या कोई फेशियल खरीदने चाहें तो आपको किन बातों का जानना बहुत ज़रूरी है, उनके ऊपर आज डिस्कस होगी। और अगर आपको फेशियल करते वक्त आपको फेशियल के प्रॉपर रिजल्ट क्यों नहीं मिलते, इंशाल्लाह वो डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले में हम बात करेंगे कि फेशियल आपको कौन सा लेना चाहिए अपनी स्किन के अकॉर्डिंग। देखिए, अपनी स्किन का हर एक को पता होना चाहिए कि आपकी स्किन क्या है। बाज़ ख़वातीन होती है बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन होती है और वो फेशियल जो ले लेती हैं वो ऑयल फ्री फेशियल इस्तेमाल कर लेती हैं ड्राई स्किन के ऊपर, तो क्या होता है, रिजल्ट ज़ीरो। इसी तरह बाज़ का बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन होती है और फेशियल कौन सा ले लिया जाता है, मॉइस्चर बेस्ड, तो रिजल्ट ज़ीरो। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि आपकी स्किन के ऊपर किस टाइम पे कौन सा फेशियल ज़्यादा ज़रूरी है। आखिर क्या वजह है कि आप वाइटनिंग फेशियल बड़े बड़े महंगे इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन आपको उसका रिजल्ट जो है वो बिल्कुल भी नहीं मिलता। इसकी वजह भी आपको आज मैं बताऊंगा। तो व्यूअर्स, सबसे पहले आपको अपनी स्किन टाइप का पता होना चाहिए कि आपकी स्किन टाइप क्या है, क्योंकि आजकल जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जॉनसन भी उठा लें, डर्मा क्लियर है, डर्मालॉजिका है, जितने बड़े बड़े और पाकिस्तानी ब्रांड है, डर्मा पोस्ट, गोल्डन गर्ल, सॉफ्ट टच, विनीजिया, स्किन वीटा, डर्मा शाइन, इन सब ब्रांड्स में जो फेशियल्स आते हैं वो स्किन टाइप के मुताबिक बनाए जाते हैं। एक्ने फेशियल अलग है, वाइटनिंग फेशियल अलग होता है, एक्ने प्लस वाइटनिंग फेशियल अलग है, ओपन पोर्स जिनके होते हैं उनके फेशियल अलग होता है, एंटी एजिंग फेशियल अलग होते हैं, स्किन पर्मिंग के लिए, स्किन ग्लो के लिए फेशियल अलग होते हैं, ओपन पोर्स वालों के लिए फेशियल अलग होते हैं। तो आपने अपने फेशियल का चुनाव कैसे करना है, इसी के ऊपर आज इंशाल्लाह बात होगी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा मैच्योर स्किन है, ठीक है, मैच्योर स्किन है, तो आपने कौन सा फेशियल यूज़ करना है, आपने ऐसा फेशियल यूज़ करना है जो एंटी एजिंग बेस्ड हो, ठीक है, जिसमें स्किन फर्मिंग और लिफ्टिंग फार्मूला शामिल हो, आपने वो फेशियल इस्तेमाल करना है। देखिए, स्किन लिफ्टिंग फेशियल जॉनसन में भी आता है। जॉनसन एक ऐसा ब्रांड है जो पाकिस्तान में और पूरी इंडिया में और एशिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला फेशियल है। इसमें अगर देखें तो एंटी एजिंग लेदर फेशियल है। अगर आप एंटी एजिंग यानी कि स्किन लूज हो रही है और आपको फेशियल की ज़रूरत है तो मैं आपको फर्स्ट रिकमेंड करूंगा कि एंटी एजिंग फेशियल यूज़ करें। उसमें कुछ चीज़ें सिर्फ वाइटनिंग की ऐड कर लिया करें, वरना जो बेसिक प्रोडक्ट्स हैं वो एंटी एजिंग ही इस्तेमाल करें आप, ताकि आपकी स्किन लिफ्ट हो। देखिए, स्किन टाइट होगी तो चेहरे के ऊपर ऑटोमेटिकली रौनक आ जाएगी, आपकी स्किन का जो टेक्सचर हो जाएगा वो बहाल होगा आपका। इसी तरह अगर आपकी स्किन जो है, आपके चेहरे के बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स हैं, तो आपको यकीन करें वाइटनिंग फेशियल नहीं बल्कि आपको ऐसा फेशियल इस्तेमाल करना चाहिए जिससे आपके पोर्स मिनिमाइज हो। इसके लिए सबसे अच्छा जो फेशियल होता है ना वो है विटामिन सी बेस्ड फेशियल हो, जिसमें विटामिन सी फेशियल जैसे बॉडी शॉप का विटामिन सी फेशियल आता है और कितने कितने अच्छे ब्रांड्स हैं, जॉनसन का भी आता है और बड़े बड़े ब्रांड्स में
आपको विटामिन सी बेस्ड फिशल मिल जाएगा। ठीक है व्यूअर्स, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको जो फिशल इस्तेमाल करना चाहिए वो ऐसा फिशल इस्तेमाल करना चाहिए जो ड्राई स्किन के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए जितने ही ब्रांड्स हैं उनमें फिशल वाइटनिंग भी आते हैं और स्किन टाइप के हिसाब से भी फिशल आते हैं। ठीक है, ड्राई स्किन के लिए फिशल इस्तेमाल करें, यानी कि हर प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हो फॉर ड्राई स्किन। ठीक है ना, प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हो ये ड्राई स्किन के लिए, ये नॉर्मल स्किन के लिए, ये एक्ने स्किन के लिए, यानी कि डल स्किन के लिए, ये रफ स्किन के लिए, ये ऑयली स्किन के लिए, ये प्रोडक्ट्स के ऊपर लिखा होता है। अगर ना भी लिखा हो तो आप जरूरी नहीं है एक ही ब्रांड की सारी चीजें उठा लें। आपको जिस जिस ब्रांड में अपनी स्किन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मिल रही हैं, बेशक वो वाइटनिंग फिशल में मिल रही है, बेशक वो एंटी एजिंग में मिल रही है, बेशक वो ड्राई स्किन में हो या ऑयली स्किन के लिए हो या नॉर्मल स्किन के लिए हो, आपने क्या करना है, हर वो प्रोडक्ट लेनी है। आपने क्लींजर ऐसा लेना है, अगर आपकी स्किन ऑयली है फॉर एग्जांपल, आपने क्लींजर वो चूज करना है जो ऑयल फ्री हो। आपने टोनर वो यूज करना है जो ऑयल फ्री हो। स्क्रब, मास्क, मसाज क्रीम ऑयल फ्री आपने चूज करनी है, तब जाके आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे फेशियल के। इसी तरह अगर आपकी स्किन ड्राई है, बहुत रफ है, तो आपने जितनी भी फेशियल की चीजें रूटीन में यूज करनी है या फेशियल में इस्तेमाल करनी है, आपने उसके ऊपर पढ़ना है, अपना माइंड इस्तेमाल करना है आपने, फिर ही आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे फेशियल के। कि आप जो फेशियल की प्रोडक्ट ले रहे हैं, क्लींजर, टोनर, स्क्रब, मसाज क्रीम, मास्क, डे क्रीम या नाइट क्रीम या उसके इंफ्यूज, वो लेने हैं जो ड्राई स्किन के लिए हो। अगर आप बॉडी शॉप में देखें ना, मैं आपको बॉडी शॉप इसलिए बार बार कह रहा हूँ, बॉडी शॉप बहुत अच्छा ब्रांड है इस लिहाज से। उसमें विटामिन ई बेस्ड जितनी भी प्रोडक्ट्स आती हैं वो ड्राई स्किन के लिए, फेशियल के लिहाज से बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। देखिए क्लींजर भी है, टोनर भी है, स्क्रब भी है, मास्क भी है उसमें। ठीक है, चारों चीजें आपको मिल जाती हैं, उसका सीरम भी मिल जाता है आपको। इसी तरह अगर आपकी स्किन ऑयली है बहुत ज्यादा और डल है बहुत ज्यादा स्किन आपकी, तो आप उसकी विटामिन सी रेंज इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें भी आपको विटामिन सी का काम ही है स्किन को ग्लो करना, बूस्ट करना, इनहैंस करना कॉम्प्लेक्शन को, और इसके अलावा आपके ओपन पोर्स को मिनिमाइज कर देना। ठीक है ना, ब्राइटनेस का इफेक्ट लेना, विटामिन सी का काम ये है। किसी भी ब्रांड में आप अगर ओपन पोर्स है ना आपके, तो विटामिन सी फेशियल आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। तीसरे नंबर पे अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, बहुत ज्यादा एक्नी है, ब्लेमिशेस हैं चेहरे के ऊपर, तो आप अगर बॉडी शॉप में देखेंगे ना तो इसमें पूरी टी ट्री की जो रेंज आती है ना, क्लींजर, टोनर, स्क्रब, मसाज क्रीम, मास्क, वो सारी की सारी रेंज ऑयली और एक्नी स्किन के लिए बहुत जबरदस्त है। और एक्ने स्किन वाले एक बात को याद रखें, जब भी आपने फेशियल करना है, आपने स्क्रब नहीं चेहरे के ऊपर इस्तेमाल करना, किसी भी सूरत में इस्तेमाल नहीं करना, बेशक वो जितना मर्जी माइल्ड और सेंसिटिव स्किन के लिए हो, आपने स्क्रब चेहरे के ऊपर कभी भी नहीं यूज करना। ठीक है ना व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ आ रही होगी, और मेरा मकसद भी यही है कि जब आप इनसे रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट, आप फेशियल से रिलेटेड, मेकअप से रिलेटेड कोई भी चीज परचेज करने जाएं, तो आपको इन चीजों की अच्छी तरह न हो, आपको इंफॉर्मेशन हो कि आपकी स्किन के ऊपर क्या चीज सूट करेगी। इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है, वरना यकीन करें बेशक लाख रुपए का फेशियल है, बेशक वो 500 या 5000 रुपए का फेशियल है, आपको रिजल्ट जीरो मिलेंगे। जिससे क्या होगा, आपको नुकसान होगा, पैसे जाया होंगे, टाइम जाया होगा, जो आप फेशियल के दौरान टाइम लगता है ना वो भी जाया होगा, इन्वेस्टमेंट भी जाया होगी, जो फेशियल करने वाला है उसके भी पैसे जो आपने देने हैं वो भी आपके जाया, टोटल जाया अमाउंट होगी आपकी। तो आप इन चीज़ों का खास ख्याल रखा करें फेशियल लेते वक्त, अपनी स्किन टाइप का, अपनी एज का, अपने फेस का कि कैसी स्किन है आपकी, ऑयली है, ड्राई है, नॉर्मल है या ओपन पोर्स है या एक्नी है या एंटी एजिंग है या हाइड्रेटिंग है। आपको फेशियल कौन सा इस्तेमाल करना, ड्राई स्किन है तो हाइड्रेटिंग यूज कर लें, एक्नी स्किन है तो ऑयल फ्री, सेंसिटिव स्किन के लिए एक्नी फेशियल इस्तेमाल कर लें। आपकी स्किन ओपन पोर्स है, डलनेस है बहुत ज़्यादा, तो यकीन करें मल्टी विटामिन फेशियल इस्तेमाल करना शुरू कर दें और अपनी डाइट का खास ख्याल रखें, ये सबसे ज़रूरी है। अगर इन बातों के ऊपर आप अमल कर लेंगे, जो आपको फेशियल के रिजल्ट मिल सकते हैं वो आपकी सोच से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। अगर आप मल्टी विटामिन फेशियल इस्तेमाल करना शुरू करें, बड़े बड़े ब्रांड्स में भी आते हैं, अब तो जितने पाकिस्तानी ड्रग स्टोर ब्रांड्स हैं ना उनमें भी मल्टी विटामिन फेशियल बहुत ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मल्टी विटामिन फेशियल की तरफ आएँ, वाइटनिंग को छोड़ दें,
देखें आप वाइटनिंग फेशियल इस्तेमाल करते हैं, रिजल्ट पता क्यों नहीं मिलते? आपको जिस चीज़ की आपके चेहरे को ज़रूरत है वो आपको मिलती नहीं है। ठीक है, ड्राई स्किन है, बहुत ज़्यादा रफ स्किन है, तो आपको कैसे वाइटनिंग मिल जाएगी? ऑयली स्किन है तो वाइटनिंग कैसे मिल जाएगी? भाई आपकी स्किन ही ठीक नहीं है तो आपको रिजल्ट कैसे मिल सकते हैं? तो ये चंद गुजारिशात थी जो आपसे मैंने करनी थी कि जब भी फेशियल लेना है तो जी ये जो बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं इनके ऊपर आप इम्प्लीमेंट करते हुए अपनी प्रोडक्ट को परचेज करें ताकि आपकी अमाउंट वेस्ट ना हो। इसके अलावा फेशियल के हवाले से मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं, किस तरह कौन से फेशियल को इस्तेमाल करना है वो भी मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वो वीडियोस ज़बान पे जाकर आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं जिनका आपको फेस करना पड़ता है वो सारी इंशाल्लाह दफ़ा दूर हो जाएंगी आपसे। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है दोबारा मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर वीडियोस को शेयर किया करें, वीडियोस को लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। इजाज़त दें, तब तक अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, नए ब्रांड के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखें और दुआ में सबको याद रखें।